अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, बहुत दिन से मैं कोई अपनी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो टाइम की हुई थी, परेशानी थी बस। हाँ, छोटे-मोटे मैंने शॉर्ट्स लगा दिए थे और वो आप लोगों ने देखे, पसंद करे, लाइक भी करे, कमेंट्स भी करे। तो यहाँ पर दरअसल ये था कि ये शाम का टाइम था, तो यहाँ बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, तो मैं उन्हीं को समेट रही थी। और आज मुझे जो है मेरे, आप लोग को पता है कि मेरी डीप क्लीनिंग जो थी वो चल रही थी। आपने पिछले व्लॉग में मेरे देखा होगा। तो अभी ना ये वाला जो काउंटर था, मैंने आप लोगों से कहा भी था, जो जहाँ पर मैं ये बर्तन रखती हूँ, ये काउंटर जो है नीचे का, ये अभी साफ़ करने से रह गया था। तो अच्छा, यहाँ की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ज़रूर, लेकिन ये शाम के 6 बजे का टाइम था। लेकिन मैं पूरी ना एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो मांज-मूंज के जो बर्तनों को, और ये मैं इस तरीके से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे एक डर था। मैंने कहा अगर मैंने ये ज़्यादा काम बढ़ा लिया तो फिर वही हस्बैंड का जो है मूड ऑफ हो जाएगा और फिर वही कहेंगे तुमने ये फिर सारा काम फैला लिया। तो इस वजह से सब बस ये सारे बर्तन हटाकर मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि ये बर्तन रोज़ ही लगभग यूज़ में आते हैं। बर्तन तो खैर साफ़ सुथरे थे, लेकिन जो ये इसकी क्या कहेंगे, काउंटर के अंदर का जो है ना, ये बस डस्ट सी हो रही थी। अच्छा, मैंने जब देखा ना तो डस्ट के साथ साथ इसमें काफ़ी जो थे ना स्पॉट भी लग गए थे यहाँ पर काफ़ी। तो अच्छा, मैंने सोचा कि चलो मैं सर्फ़ से इसको साफ़ कर लेती हूँ, घोल बनाकर एक इससे खूब अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ये करने बैठी तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा काउंटर था। और फिर वही था कि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर डांट कहीं पड़ नहीं जाए। तो इस वजह से बस मैंने बस कॉलिन उठाकर और बस इसकी ऐसी ही पहले डस्टिंग करके, और कॉलिन से जितना मुझसे साफ़ हो सका मैंने साफ़ कर लिया था। और वैसे मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ की साफ़ सफाई करने में। वो तो जब ही बात बनती जब मैं इसकी खूब अच्छे से सर्फ डालकर या सोडा डालकर सफाई करती। तो बट मैंने ये सोचा कि ऐसा करूँगी मैं कि अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये पहले मैं बर्तन बता दूँ, ये भी मेरे सब आप कहेंगे ये बहुत बताती हैं बर्तन। तो क्या करूँगी, मेरी अम्मी ने इतने माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बर्तन दिए थे कि अभी तक मैंने ये यूज़ भी नहीं करे हैं। ये पूरा सेट ऐसे ही रखा, बस इसके जो 2 डोंगे कह लें, बस मैंने वही यूज़ करे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सोचा भी कि मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर ये अच्छा मैं बिछा दूँ। इससे पहले भी मैंने खैर यहाँ पर प्लास्टिक भी बिछाया, न्यूज़पेपर भी बिछाए, लेकिन वो सब ख़राब हो जाते हैं, फिर मैंने हटा दिया था। मैंने कहा क्योंकि इसके ऊपर लाइनिंग, तो ये लाइनिंग ही तो है जो ये लगा हुआ है माइका, ये लाइनिंग है और ये आसानी से साफ़ हो जाता है। लेकिन अब काफ़ी दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं करा ना, तो बस मैं अगर सर्फ़ का कपड़ा मारती ना इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता, मगर वही मैंने बस डाँट की वजह से मैंने नहीं करा। तो खैर ये सारे बर्तन मैंने अब थोड़ी-सी इनकी चेंजिंग कर दी, इधर से इधर करके बस मैंने थोड़ा-सा इसको चेंज करके और साफ़-सूफ़ करके वो मैंने रख दिया। अच्छा, ये जो है नीचे ये मेरा पेंट्री समझ लें, यहाँ पर मेरे शक्कर और जो होता है ना ये चावल वग़ैरह मैं रखती हूँ, 2-3 तरह के चावल होते हैं वो रखती हूँ। और यहाँ पर ये पुरानी मिक्सर रखी हुई थी जो कि मेरे जहेज़ की। अच्छा, वो बर्तन भी मेरे जहेज़ की थी जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे, सिर्फ़ उसमें से 2 ही डोंगे मैंने यूज़ करे। तो ये मिक्सर अब यूज़ में नहीं आती है, कभी-कभार बहुत रेयर मैं बहुत कभी यूज़ कर लेती हूँ, वैसे तो मैं वही सुजाता ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी उठाकर रख देती हूँ, तो क्या फ़ायदा यहाँ रखने से। तो यहाँ का मैं पूरा जो है ना ये पेंट्री का मतलब कर लूँगी, पेंट्री अपना बना लूँगी। पेंट्री क्या कहूँ, पेंट्री काउंटर कहूँ, क्या कहूँ, जो खैर जो भी कहूँ, खैर ये बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे उस वाले उधर काउंटर में उधर जो रखे थे ना कैबिनेट में सारी चीज़ें जो थी, मैंने वो भी इधर ही मंगा ली थी अपने बेटे से। थोड़ी बहुत मैंने इसकी मदद ले ली थी बेटे की, क्योंकि बेटी तो अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इनसे कह देती हूँ, तो ये बेटे ने बस मेरी ये चीज़ें ला कर रख दी थी। और मैं यहाँ पर सब साफ़ सूफ़ करके ना मैंने सब चीज़ें यहीं पर ही लगा दी थी। तो मैं ये भी कह रही थी कि अच्छा हाँ, मैं ये सोच रही थी कि जैसे-जैसे ना जो मुझे ये किसी दिन ऐसा करूँगी, किसी दिन एक कैबिनेट का मतलब एक जो है ना उसको साफ़ कर लूँगी, ये सारे बर्तन हटाकर। और जिस दिन टाइम होगा मेरे पास और किसी दिन दूसरे का ऐसे करके कर लूँगी, तो इससे हस्बैंड को भी पता नहीं चलेगा और ज़्यादा फैलावा भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये सारे बर्तन तो मैंने साफ़ ही कर लिए हैं। बस ये नीचे का जो है ना यही बस साफ़ करना है इसके काउंटर के। तो ऐसे करके कर लूँगी तो मैं जो है ना डाँट से बच जाऊँगी। अगर आपके हस्बैंड भी डाँटते हैं ना आपको ज़्यादा काम करने से, तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकती हैं। तो अब मैं आ गई थी कैबिनेट के दूसरी साइड में। यहाँ पर इतनी सारी बॉटल्स रखी हुई थी, ये रखे हुए थे जो, अच्छा मैंने यहाँ इसमें से ऐसा भी करा है कि जो चीज़ें निकालने की थी वो निकाल दी थी, और बच्चों ने देखी इसको व्हाइट बोर्ड बनाकर पता नहीं क्या-क्या लिख रखा था। ख़ैर कुछ तो हद तक तो साफ़ हो गया है ये, लेकिन अभी काफ़ी कुछ है इसमें लगा हुआ, और इसी तरीके से मेरी दीवारों को भी बच्चों ने रंग दिया है। तो यहाँ पर ये बॉटल्स जो हैं ये भी मेरी जायज़ की, जिसमें से सिर्फ़ अब 2 बची हैं।
मगर मैं इसको बड़े संभाल कर रखती हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत प्यार है। और अभी बिल्कुल सही सूते हैं तो इनको मतलब फेंकने को दिल नहीं चाहता, तो ये मैं संभाल कर रख लेती हूँ, फिर किसी ना किसी काम में आ ही जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी डस्ट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मतलब वही है ना कि चाहे कितनी सी भी जगह हो डस्ट तो चली ही जाती है। और आजकल तो वैसे भी आंधियों के दिन है, मैंने इधर डीप क्लीनिंग करके निपटी और इतनी आंधियाँ आ रही हैं, इतनी आंधियाँ आ रही हैं कि रोज़ ही मतलब आसमान से पता चल जाता है कि आज आंधी आएगी। तो खैर जो जो मैंने डस्टिंग कर भी ली है, डीप क्लीनिंग कर भी ली है, वहाँ पर फिर से डस्ट आने लगी और मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर से साफ़ कर ही रही हूँ बराबर, कि मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आगे। तो यहाँ पर ये मैंने ना वहाँ से सारी बॉटल्स निकाल दी, ये अंदर रखे हुए थे बर्तन, तो मैं ये वाले बर्तन भी निकाल कर ले आई। मतलब ये जो थे आप देख रहे थे ना हॉट केस, तो मैंने कहा यहाँ ला कर रख लेती हूँ, और वही सोच कर कि अभी इनको वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर रखे रखे इन पर भी काफ़ी अच्छी खासी डस्ट आ चुकी थी, तो मैंने डस्ट तो साफ़ कर दी थी लेकिन अभी वॉश नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा बाद में करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा ये डिनर सेट है, तो ये मैंने बॉक्स में करके ही यहाँ पर रख रखा है। अच्छा ये फाइबर के ही होते हैं शायद डिनर सेट, तो एक तो चीनी के होते हैं कांच के, वो भी रखे हुए हैं, अंदर सब रखे हुए हैं। लेकिन ये फाइबर का एक तो निकला हुआ मेरा शादी से अब तक, आप लोग देखते हैं मुझे, एक तो रेड कलर की प्लेट्स देखते होंगे, बहुत क्रीम कलर की हैं वो तो मैं बहुत टाइम से जब से शादी हुई वही यूज़ कर रही हूँ, और ये रखा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ इसको निकाल लूँ, फिर मैं यही सोच कर नहीं निकालती हूँ। खैर इस पे तो गारंटी दी थी उन्होंने कि ये 5-6 घंटे तक इस पर कोई स्टेन नहीं आएगा, मतलब हल्दी का स्टेन आ जाता है इन बर्तनों पर, तो खैर उन्होंने गारंटी दी थी इस चीज़ की, तो कि इस पर स्टेन नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे एक और डिनर सेट दिला कर लेकर आएँ, तो अगर मेरे हस्बैंड दिला कर ले आएंगे तो इंशाल्लाह ये वाला निकाल लूँगी या वही वाला निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कुकर है मेरे पास, 12 लीटर का है, तो ये यहाँ पर और कहीं आता नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर ही रखती हूँ और सीटी निकाल कर ही रखती हूँ, नहीं तो अगर सीटी लगा कर रखती हूँ तो फिर नहीं आता है। तो खैर मैंने वहाँ का जो था काउंटर जो था वो साफ़ सूफ कर लिया। अब आती हूँ इधर इधर इस साइड में, जो मेरी आप ड्रॉज देखते हैं, तो आप बहुत देखते होंगे मुझे वीडियो जो मैं बनाती हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए मेरे, स्टील के भी हैं, कुछ तांबे के भी हैं, ये कॉपर के आप देख रहे हैं, बड़े बड़े तबाख इसको कहते हैं, कूंडा कहते हैं। और ये वाला ये कटोरा है तांबे का जिसमें पानी पिया जाता है, और एक ये वाला कटोरा है, इसमें ये जो होता है नहीं उपटन जो आता है, इसमें उपटन घोल कर रखा जाता है, जब उपटन जो हमारे यहाँ होता है, हम मुस्लिम में होता है तो इसमें ये तो कटोरा है। खैर इसमें तो मैंने काफ़ी पिया है, और इस पर अभी भी कलाई मैंने करा कर रखी थी, लेकिन अब फ़िलहाल मैंने रख दिया था। तो कटोरे में खैर पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप में से किस किस को अच्छा लगता है बताना ज़रूर। अच्छा जब तक इन्हें कॉपर के बर्तनों पर कलाई रहती है तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, और बाद में जब कलाई इसकी ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा ये भी कहते हैं कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनको बिना कलाई के ही यूज़ करना चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उसको कलाई करा कर उसके जो फ़ायदे हैं ना वो जो है वो गायब हो जाते हैं। तो मेरे पास खैर एक कॉपर का मेरे पास एक गिलास है जिसमें मैं पानी पीती हूँ, तो उस पर खैर कलाई नहीं है, वो बिना कलाई के है। तो यहाँ पर ये सारे इस तरीके से मैं डब्बे शब्बे रखती हूँ सब, जो कि मैं यूज़ करती रहती हूँ। कोई चीज़ फ्रिज में उठा कर रखनी है ज़्यादा या थोड़ी, तो यहाँ पर रख लेती हूँ इस तरीके से। देखिए जब सामान निकलता है काउंटर के अंदर से तब पता चलता है कि कितना सारा है, जब तक काउंटर के अंदर होता है तब तक पता नहीं चलता है। तो मैंने इस तरीके से इसको भी कुछ इसका जो था मैंने अपने ड्रॉज को और कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने ये भगोने शगोने और ये जो होते हैं ना ये डोंगे वोंगे और ये जो हैं नॉन स्टिक बर्तन यहाँ पर रख रखे हैं। नीचे पेंट्री का बना लिया। अच्छा दाल वाला मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, वो रखती हूँ मैं फ्रिज में, और चीज़ें जो होती हैं चावल शक्कर वगैरह सब यहाँ रखती हूँ। अच्छा एक ड्रॉर में मैं सबसे ऊपर जो है ये जो है न्यूज़पेपर ज़रूर रखती हूँ, मस्ट है। और ये जो बैग्स आते हैं ना ये चावल जिसमें आते हैं, ये बैग्स मैंने यहाँ पर रख लेती हूँ। ये भी ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे ज़रूरत पड़े फ़ौरन से निकाल लो। यहाँ पर मेरे साफ़ सफाई का सामान है, और पेचकस और प्लास वगैरह जो भी होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। किचन में भी ज़रूरत पड़ती रहती है कान वाना मेंटने के लिए कुकर की और भगोनों के, तो ये मैं यहीं पर रखती हूँ। अच्छा यहाँ की मैंने जो ये सेटिंग थी ना, बस मैंने सेटिंग को ऐसा करा है कि मैंने जो राइट साइड में था वो लेफ़्ट में कर दिया, जो लेफ़्ट में था वो राइट में कर दिया, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं करी है। बस साफ़ सफाई, क्योंकि ये भी लगभग रोज़ ही वॉश होते हैं। और यहाँ पर मैंने हॉट केस का बना लिया। अच्छा कुछ हॉट केस मेरे जो है ना स्टील में है, तो वो किचन में ही रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये हॉट केस जो थे ना, ये अभी मैंने वॉश नहीं करे थे, ये पर्पल वाले, तो मैंने ये सोचा था जैसे मैं रोज़ बर्तन वॉश करती हूँ ना वैसे वैसे मैं इनको वॉश करती रहूँगी। डिनर सेट अभी नहीं निकाला है मैंने, मैं ये सोच रही हूँ पहले हस्बैंड के साथ जाकर एक डिनर सेट ले आऊँ, फिर उसके बाद ही मैं देखती हूँ कौन सा वाला मैं निकालूंगी। तो हस्बैंड के आने से पहले पहले मैंने सारी अपनी जो ये था काउंटर जो था ये बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया था। अगर मैं वॉश करती इसको अंदर से तो हाँ मुझे बहुत टाइम लग जाता था, फिर लास्ट में ही मुझे डांट पड़ जाती और हस्बैंड आ जाते जब तक। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।